गुड इवनिंग चर्च। आइए हम सब मिलकर इस सभा को स्टार्ट करते हैं। इस गीत के द्वारा इस सभा को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देता हूँ यीशु लॉर्ड, धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड। आज की शाम में आपने हमें इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु, आप हमारे साथ हैं, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक चीज़ों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है। इस कलीसिया को लॉर्ड यीशु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु। ये प्रार्थना लॉर्ड पिता परमेश्वर हम सब मिलकर करना चाहते हैं लॉर्ड कि जो कोविड है लॉर्ड यीशु आप उसे इस दुनिया से निकाल दीजिए लॉर्ड, उसका जल्द से जल्द ठीक हो सके, ऐसी प्रार्थना करता हूँ यीशु लॉर्ड। इस सारी बीमारी को लॉर्ड यीशु हम आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड। ये हमारा विश्वास है कि आप हमें इस चीज़ से छुटकारा दिलाओगे यीशु। ये विश्वास से मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। इस सभा को लॉर्ड आपके हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है।
संग उनका परमेश्वर हमारा रक्षा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। उनका परमेश्वर हमारा रक्षा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। उनका परमेश्वर हमारा रक्षा करे है। उनका परमेश्वर हमारा रक्षा करे है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसका पिता ने उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसका पिता ने उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसका पिता ने उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसका पिता ने उद्धार। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम सारी ज़मीन पर, जिसका पिता ने उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम सारी ज़मीन पर, जिसका पिता ने उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसका पिता ने उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसका पिता ने उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम भरोगे, यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम भरोगे, यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसका पिता ने उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसका पिता ने उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसका पिता ने उद्धार। जिसका पिता ने उद्धार। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय देने के लिए परमेश्वर हमें। और परमेश्वर इस समय को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। जो हमें ऑनलाइन देख रहे परमेश्वर ये गाना उनके दिल तक पहुंचे परमेश्वर अपने दिल से गाए परमेश्वर परेशानी में तू है परमेश्वर परिस्थिति परमेश्वर तू जानता है परमेश्वर कोरोना का परमेश्वर परिस्थिति में तू हमारे साथ है हमें छोड़ के नहीं जाता परमेश्वर ने वादा किया परमेश्वर चाहे हम करें तू नहीं उतरेगा परमेश्वर ये आशा है परमेश्वर तू हमारे साथ है परमेश्वर हर कदम दिखाते परमेश्वर अगला कदम हमारे साथ क्या हो तू जानता परमेश्वर हमने परमेश्वर इस समय के धन्यवाद परमेश्वर और हम जानते परमेश्वर तू हमारे साथ है चाहे कितनी बड़ी परेशानी है परमेश्वर चाहे किसका कुछ
नामुमकिन को मुमकिन बना दे, बोली खुदा ने साथ खड़ा, उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। यीशु,
आपके प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता लॉर्ड। आपके वचन से हमें कोई अलग नहीं कर सकता यीशु। आपका वचन लॉर्ड जो हमें जीवन में इतना कुछ सिखाया है लॉर्ड, उससे कोई हमसे अलग नहीं कर सकता लॉर्ड। आपके उस अनुग्रहकारी प्रेम के लिए लॉर्ड धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमसे कभी अलग नहीं हो जाएगा। हम अलग होते हैं लेकिन आप हमें हर बार की तरह संभालते हैं लॉर्ड, और फिर से हमें आपकी ओर बुलाते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम आपके पास आ सके और फिर से प्रायश्चित करके हम आपके साथ बढ़ सके। उस चीज़ के लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। हम सिर्फ धन्यवाद देना चाहते हैं लॉर्ड जो आपने अब तक हमारे जीवन में जो कार्य किए हैं यीशु। इस गीत से लॉर्ड यीशु सिर्फ केवल आपकी महिमा हो, मैं इसे प्रार्थना करता हूँ यीशु लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गीत के लिए लॉर्ड यीशु। धन्यवाद यीशु। कैसे मैं इनको बयां
ये तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, प्रशंसा करूं। धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु पास्टर का मैसेज के लॉर्ड यीशु, जो उन्होंने हमें कुछ सिखाने के लिए रेडी किया है। उनके मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आप लीड करना, गाइड करना, ये प्रार्थना करते हैं यीशु। हमें उससे हमारे जीवन में रख सके और उससे हमारे जीवन के अनुसार, आपके वचन के अनुसार चल सके, इसी प्रार्थना करते हैं यीशु। ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके चर्च, आज की सभा में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वर्शिप से आप इनकरेज हैं, प्रोत्साहित हैं। पिछले हफ्ते में जैसे हमने ग्रुप पर डाला, हमारी बहन रमीला परमेश्वर के पास है। अब कुछ दिन पहले बीमारी की वजह से आई थिंक उनको दिल का दौरा पड़ा, इसलिए वो जो विश्वास उन्होंने यीशु मसीह में किया उसकी वजह से आज वो यीशु के पास है। तो लता जी के लिए और उनकी बहन के लिए, लता के लिए प्रार्थना में रखना, उनके परिवार को प्रार्थना में रखना कि इस कठिन समय में परमेश्वर उनको संतावना दे और उनको मजबूत बनाए रखे, है ना। कुछ हफ्तों के लिए इस हफ्ते से शुरू करने के लिए मंगलवार को वीडियो पे क्लास होगी और वो है अनुग्रह की शिष्यता। अगर इस ट्यूसडे को शुरू नहीं करेंगे तो अगले ट्यूसडे को शुरू करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको तैयार कर रहा हूँ। और हर बुधवार को सुसमाचार यानी गॉस्पेल्स की क्लास है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक यूट्यूब पर। तो लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और मंगलवार की क्लास इस हफ्ते को छोड़ के अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे और वो होगी अनुग्रह की शिष्यता। ओके, सो ये 2 क्लासेस यूट्यूब पे 6 बजे से लेके पौने 7 बजे तक 45 मिनट्स की क्लास है। उम्मीद करूंगा कि आप इंजॉय करेंगे। पिछले हफ्ते गए हुए हफ्ते में गुरुवार को हम लोग कुछ लोग यहाँ मिले प्रार्थना के लिए और एक अद्भुत समय रहा। तो प्रार्थना एज यूजुअल गुरुवार को 7 बजे होगी और फिर संगति का समय रविवार को शाम को। ठीक है, तो ये हमारी अनाउंसमेंट्स है। आइए, अभी भेंट का समय है और उसके बाद फिर हम संदेश में जाएंगे। आमेन। हाय चर्च, आप कैसे हो? आप सब धन्यवाद, आप इस शाम के सबक में आए। और मैं आपके लिए फिलिपियों का 4:19 पढ़ना चाहूँगा। मेरे परमेश्वर भी उनके उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इस वचन के अनुसार मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में सिर्फ परमेश्वर को आप पहला स्थान दीजिए और परमेश्वर आपकी हर जरूरत पूरी करेगा। चाहे कौन सी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर आपकी प्रे कीजिए और परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत पूरी करेगा। आइए प्रे करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर अभी ऑफरिंग का समय है परमेश्वर। ऑफरिंग के गानों को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर आगे सभा के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा परमेश्वर हर एक वचन हमारे जीवन में कार्य हो परमेश्वर, हम उसे यूज़ करें परमेश्वर सिर्फ सभा अच्छा लगे ये नहीं होता है परमेश्वर, उसे हम अपने जीवन में यूज़ करके ऐसी शक्ति देना परमेश्वर शक्ति से हम अपने जीवन में कार्य करें परमेश्वर, तेरी और करीब आए परमेश्वर। हम ये चाहते हैं परमेश्वर, यही छोटी सी प्रेषण नाज़रीन के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही तू ही मेरा पहला प्यार,
ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको कब से खड़े तैयार करके, कब से खड़े सज के संवर के, तेरा इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको और गुड इवनिंग ग्रेट एग्री सांता क्रूज की कलीसिया, और आज आपका स्वागत है इस सभा में। और आज हम दूसरे कोरिन्थियों चौथे अध्याय से संदेश प्रचार करेंगे, वर्ष नंबर 7 से लेके वर्ष नंबर 13 तक आज, और अगले संडे को वर्ष नंबर 14 से लेके वर्ष नंबर 18 तक। और हमारे जो मैसेज है उसका शीर्षक ये है कि हम मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन वर्ष नंबर 17 में जो वहाँ पे लिखा है अनंत महिमा हमारे से दर्शाई जाती है। तो ये दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, मिट्टी के बर्तन लेकिन परमेश्वर की अनंत महिमा, उसका बोझ जो हमारे जीवन में जो है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, ये खूबसूरत समय आपने हमें दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में आप हमें और मजबूत बनाएंगे विश्वास में। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। एक कहानी लिखी जाती है कि बहुत वर्ष पहले भारत में एक आदमी था और 2 मटके पानी भर के ले जाता था। एक बम्बू होता था उसके कंधे पे, और दोनों साइड पे उसने एक एक मटका रखा हुआ था जिससे वो पानी लेने जाता था और वापस अपने घर में पानी लेकर आता था अपने मालिक के। एक जो मटका था, बर्तन था मिट्टी का, वो एकदम सिद्ध था, परफेक्ट था, उसमें से कोई कुछ नहीं होता, एकदम वो लेके जाए और पूरा पानी भर के वापस ले आए। और दूसरे साइड पे जो बर्तन लगा, वो मिट्टी का बर्तन था, उसमें एक छेद था, होल था, लीकेज था। और जब वो आता, पानी तो भर लेता, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वो घड़ा, मिट्टी का बर्तन आधा हो जाता था।
एक मटका हमेशा, जैसे बोलते हैं बर्तन, हमेशा पूरा पानी लेके आता, दूसरा अपने मालिक के घर में आधा बोझ लेके आता। ये 2 साल तक चलता रहा, आधा पानी का बोझ लाता रहा। तो एक दिन जो सिद्ध मटका था, जिसके अंदर कोई होल नहीं था, वो बहुत घमंडी था। वो कहता देखो मैं सब कुछ किया, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो दूसरा था वो निराश था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बुरा लग रहा था उसको। तो उसने अपने पानी उठाने वाले भाई से कहा कि मैं तो कुछ काम का नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो वो आदमी ने पूछा किस लिए? बोलता है 2 साल तक मैं, मेरे अंदर जैसे एक छेद है, क्रैक है, और पानी उसमें से टपकता रहता है, और तू इतनी दूर से पानी उठाकर लाता है, लेकिन मैं सिर्फ आधा पानी पहुंचा पाता हूँ, मैं पूरा पानी पहुंचा भी नहीं पाता। तो मुझसे तुझे सब कुछ नहीं मिल रहा है, मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तो मट्टी का बर्तन उठाने वाले ने उससे कहा कि जब हम पहाड़ पर चढ़ के वापस आ रहे होंगे मालिक के घर में, तो रोड की तेरी तरफ देखना कि कितने सारे फूल हैं। फिर गए, फिर आते हुए पानी टपक रहा था, लेकिन उसने देखा कि बहुत सारे फूल खिले हुए थे। तो उसने बोला इसका मतलब क्या है? तो पानी के घड़ा उठाने वाले ने कहा मैं 2 साल से जानता हूं कि तेरे अंदर एक छेद है, मैं 2 साल से जानता हूं कि तेरे अंदर पानी लीकेज हो रहा है, इसलिए मैंने तेरी तरफ बीज बो दिए थे, और जब तू पानी बहता हुआ आए तो पानी उन बीज में जाता था, और देखा आज एक दिन खूबसूरत फूल निकल गए हैं, और इन फूलों के निकलने की वजह से मैं इन फूलों को लेकर मालिक के घर में रख सकता हूँ, उसकी मेज को सजा सकता हूँ, क्योंकि तू जैसा है वैसा ही है उसके कारण। कितनी अच्छी कहानी है कि एक मट्टी का बर्तन है जिसमें कोई छेद नहीं है, दूसरे वाले में है, लेकिन एक के जीवन से फल निकल रहा है, दूसरा सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहा है। तो दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वीं पंक्ति से पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये हमारी सीख है। हमारे जीवन में भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, छेद हैं, लेकिन अगर उस कमियों को हमने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के हाथों में दिया तो हमें बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करेगा। दूसरे कुरिन्थियों 4 में पौलुस यहां पर कह रहा है कि बहुत सताव है उसके जीवन में सुसमाचार की वजह से, सुसमाचार प्रचार करने की वजह से बहुत सताव है, और ये सताव है क्योंकि वो प्रभु का कार्य कर रहा है। यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो ये नहीं है कि वो पाप में है इसलिए उसके ऊपर जीवन में तकलीफ है। हाँ, अगर कोई विश्वासी है जो पाप में जी रहा है जानबूझ के और पीछे मुड़ रहा है, तो परमेश्वर उसको दंड भी देगा और सही रास्ते पर लेके भी आएगा। लेकिन अगर कोई पाप में जी रहा है तो आपके लिए एक ही उपाय है, मन फिराओ, परमेश्वर से अंगीकार करो और उसके संग बोलो। लेकिन यहाँ पर दूसरे कुरिन्थियों 4 के अंदर जो बात होगी 7वें अध्याय पंक्ति से, वो इसके बारे में नहीं है, पाप के बारे में नहीं है, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने की वजह से जो सताव पैदा हो रहा है उसके बारे में है। विश्वास में जीना है इसलिए परेशानी हो रही है, अपने बोझ अपने जीवन में परमेश्वर पर निर्भर हो रहे हैं इसलिए परेशानी है, तकलीफें हैं इसलिए परेशानी हो रही है। और पौलुस के अगर इतिहास को पढ़ो तो जान जाएंगे कि पौलुस एक छोटा सा व्यक्ति था, उसके अंदर ज्यादा सामर्थ्य नहीं था बोलने में, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं था कि इतना प्रचार कर सके, इतनी कलीसियाओं को स्थापित कर सके, इतने झूठे शिक्षकों का सामना कर सके, शैतान का सामना कर सके, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं था। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, इसलिए मैं ये सब बातें संभाल सकता हूँ। परमेश्वर ये चीजें पूरी करता है और मुझे जीत देता है। और यही सच्चाई हमारे जीवन में भी है कि हम अपने विश्वासी जीवन को अपने सामर्थ्य से नहीं जी सकते, हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होना है। और जब हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे तब हम जीत का एहसास कर पाएंगे। संसार है, पापी स्वभाव है, शैतान है, ये हमें निराशा ही लाएंगे, ये हमें हार का एहसास ही कराएंगे। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर निर्भर होंगे तो हम जीत का एहसास कर पाएंगे। सुसमाचार हमारे हाथ में है, ये खजाना है और इस खजाने को हमें खोना नहीं। वर्ष नंबर 7,
परंतु हमारे पास ये धन है, मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। क्या मतलब है यहाँ पे पौलुस कहने का? दो चीजों के बारे में कर रहा है। असीम धन है, बहुत सारा धन है, और मिट्टी के बर्तन है। क्या कोई अपना कीमती जेवर धन मिट्टी के बर्तनों में रखेगा? पौलुस दो चीजों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। उस जमाने में लोगों के पास आमतौर से मिट्टी के बर्तन होते थे। अगर उनको कुछ मूल्यवान चीज रखनी होती तो उसमें रखते, घर में जमीन में खड्डा खोदते और वहां पर उस मिट्टी के बर्तन को रख देते छुपाने के लिए। ऐसा नहीं था कि कीमती डब्बे नहीं थे, सोने के चांदी के डब्बे होते, लोग उसके अंदर अपनी मेहनत की चीजें रखते, अपनी कीमती चीजें रखते थे, लेकिन आमतौर पर लोग मिट्टी के बर्तनों में रखते थे। और पौलुस यहाँ पे कह रहा है ये दो चीजें हैं, एक मिट्टी का बर्तन और एक धन। ये खजाना एक्चुअली, ये वो शब्द धन नहीं होना चाहिए, शब्द खजाना होना चाहिए, और ये खजाना है। ये दो चीजें हैं यहाँ पर। ये खजाना क्या है? छठी पंक्ति के अनुसार ये सुसमाचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार, जो हमें अंधकार से उजियाले में लेकर आता है। हम अपने पापों में मरे हुए थे, नरक की ओर जा रहे थे, संसार के हाकिमों के मोहताज थे, लेकिन परमेश्वर की उस महान अनुग्रह में जो उसने क्रूस पर दर्शाया, उससे हमारा जीवन परिवर्तन हो गया और अब हम यीशु मसीह की संतान हैं। अंधकार, लेकिन अब हम रोशनी में हैं। और पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि ये जो खजाना हमारे पास है, ये क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार। हमारा शरीर ये मिट्टी का बर्तन है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सामर्थ्य यीशु मसीह का है। यीशु मसीह हमारे जीवन में खजाना है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में खजाना है, इसलिए हमें इसे तुच्छ नहीं समझना है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, शरीर में है, इसलिए वह खजाना है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए खजाना है, परमेश्वर की प्रेम हमारे लिए खजाना है। ये सब हमारे जीवन में खजाने हैं, धन है, लेकिन मिट्टी के बर्तनों में। सामर्थ हमारा नहीं, सामर्थ उसका हो। सामर्थ हमारा ना हो, लेकिन सामर्थ उसका हो। और पौलुस यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ध्यान मिट्टी के बर्तन पे ना हो, ध्यान हो उस खजाने के अंदर जो मिट्टी के बर्तनों में है। कि परमेश्वर का कार्य ये साधारण मनुष्य के द्वारा ही चलता है। परमेश्वर का कार्य कमजोर लोगों के द्वारा ही आगे बढ़ता है। जो घमंडी है उनसे नहीं बढ़ता है। जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ हैं, उनके द्वारा परमेश्वर का काम आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो कमजोर हैं, जो जानते हैं सामर्थ परमेश्वर यीशु मसीह से, जो उस पर निर्भर करते हैं, उनके द्वारा ही परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है, क्योंकि वो महिमा परमेश्वर को देते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ा खजाना यीशु मसीह है, और अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में सबसे बड़ा खजाना नहीं है तो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है। अगर सबसे मूल्यवान यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में प्रॉब्लम है। यीशु मसीह हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है और हमेशा होना चाहिए। क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन में खजाने की तरह है? क्या पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में खजाने की तरह है, या बाकी सब चीजों से आप संतुष्ट हैं? और अगर ये बात है तो ये सच्चाई नहीं है। हमें वापस उस बात पर जाना है। सुसमाचार प्रचार, क्या ये आपके जीवन में खजाना है? ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज की तुलना अगर यीशु मसीह से करी जाए तो वो कम ही होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना तेज हूं दिमाग में, कितना शुद्ध हूं, कितने गुण हैं मेरे में, कितना आत्मिक हूं मैं। यीशु मसीह की तुलना में मैं कुछ भी नहीं। आप और मैं यीशु मसीह की तुलना में कुछ भी नहीं। और पौलुस यहाँ पे उसके बारे में तुलना कर रहा है कि हम तो वो मिट्टी के पात्र हैं, लेकिन खजाना यीशु मसीह का है। ये खजाना यीशु मसीह है हमारे जीवन में, और यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकाशित होता है जब हम सुसमाचार बांटते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन से दर्शाया जाता है जब हम उस पर निर्भर होते हैं। जब मसीह इस धरती पर मनुष्य बन के आया तो कमजोर होते, थकते थे, भूख लगती थी, रोते थे, चलते थे। उन्होंने अपनी महिमा को एक तरफ करके रख दिया ताकि हमारे संग एक हमारे भाई बने, हमारे मित्र बन के रहें।
और परमेश्वर ने यह काम पूरा किया, परमेश्वर ने इसे पूरा किया। उनको शर्म नहीं आई कमजोर होने में, क्रूस पर मरने में यीशु मसीह को शर्म नहीं आई। लेकिन वो जो सामर्थ हमें मिला, जो यीशु मसीह से हमको आता है, क्योंकि उसके क्रूस पर मृत्यु के बाद जब वो पुनरुत्थान हुआ, वो सामर्थ उस हम सबको दिया गया। तो मिट्टी के बर्तनों में क्यों? आपने पीतल का क्यों नहीं लिया? आपने तांबे का क्यों नहीं लिया? सोने का क्यों नहीं लिया? शीशे का क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये सब अच्छे हैं, सेफ हैं, लेकिन ये अपने आप को महिमा लाएंगे। लेकिन जो मिट्टी का बर्तन अगर टूट गया तो वापस जोड़ा भी नहीं जा सकता, कमजोर है, सस्ता है, इसमें कुछ धन वन की चीजें रखना अच्छा नहीं है। जितनी मेहनत, जितना बड़ा खजाना उतनी बड़ी छुपाने की जगह होती है। संसार में देखते हैं बैंक में इतने बड़े बड़े लॉकर बने हुए, क्यों? लोग अपना पैसा वहां रखते हैं, क्योंकि उनको घर पे भरोसा नहीं। ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़ा लॉकर। न्यायाधीशी किताब 7वें अध्याय में गिदोन है, गिदोन के पास 300 लोग हैं और 1,30,000 की सेना का सामना करना पड़ रहा है। और यीशु मसीह कह रहे मिट्टी के बर्तनों में ले जाओ और आग को लेके जाओ। और जब मिट्टी के बर्तनों को तोड़ा और जब वो रोशनी दर्शाई गई तो जीत गिदोन की सेना को मिली। 300 लोग ने 1,30,000 को हरा सके मिट्टी के बर्तनों से। मिट्टी के बर्तनों में खजाना रखना खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, लेकिन महिमा परमेश्वर को जाएगी। ये मिट्टी के बर्तन परमेश्वर को महिमा लेके आएंगे, अपने आप को नहीं। और आप और मैं इस तरह से हैं कि हम अपना जीवन यीशु मसीह पर निर्भर करके जीते, अपने आप पर नहीं। हम जो भी कार्य करते हैं, हम कहते हैं ये परमेश्वर की सामर्थ्य से संभव है, हमसे नहीं। अगर हम सिखा रहे हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम सुसमाचार बांटने जा रहे हैं, अगर हम संगीत में गा रहे हैं, चाहे जो भी कुछ हम करें, ये हमसे नहीं हो सकता है। हम मिट्टी के वो पात्र हैं, हम मिट्टी के वो बर्तन हैं, लेकिन सामर्थ्य यीशु मसीह का है। और इन्हीं बातों से जब हम इस पर निर्भर होकर, यीशु मसीह पर निर्भर होकर जब हम ये कार्य करते हैं, तो यीशु मसीह की रोशनी लोगों तक जाती है, यीशु मसीह उनको दर्शाया जाता है और यीशु मसीह उनके जीवन को छूता है। यही तो सामर्थ है सुसमाचार में, कि जब हम पर्चा देते हैं, मुंह से किसी को बांटते हैं, होता क्या है? हम अपने आप को ऊंचा नहीं उठा रहे हैं, हम यीशु मसीह को ऊंचा उठा रहे हैं। लोग हमको नहीं देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को देख रहे हैं, और उनके जीवन में जो अंधकार है वो दूर होगा और रोशनी आएगी, क्योंकि यीशु मसीह प्रकाशित किया जाएगा। जब पौल ये लिख रहा है तो इसे साफ रूप से पता चल रहा है कि पौलुस ये सब काम नहीं कर सकता था। पौलुस के अंदर ये सामर्थ्य नहीं था, पौलुस के अंदर इतना बोलचाल की निपुणता नहीं थी, लेकिन इसे साफ दर्शाया जा रहा था कि ये तो नहीं कर सकता है, लेकिन ये परमेश्वर का सामर्थ्य है इसके अंदर। हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे जीवन की भी यही गवाही हो कि लोग जब हमको देखेंगे, ये तो नहीं कर सकते, लेकिन ये परमेश्वर का कार्य इनके जीवन में है, ये परमेश्वर इनके जीवन में कुछ काम कर रहा है। और यही हमारी जीत है कि महिमा परमेश्वर को मिले, हमें नहीं, कि लोग हमें देखे और कहे वाह, परमेश्वर तुम्हारे जीवन से दर्शाया जा रहा है, आज मेरा जीवन छू गया, आज मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझसे बातें की। यही हमारी प्रार्थना है। चाहे आप कुछ भी करो, यही प्रार्थना करके आगे बढ़ो कि प्रभु आज मेरे जीवन से आप प्रदर्शित हो। आज जो भी मैं सिखाऊं, पढ़ाऊं, बोलूं, गाऊं, कुछ भी करूं, सेवा करूं, झाड़ू मारूं, पानी पिलाऊं, आप दिखाई दे। खजाना यीशु मसीह है। पंक्ति नंबर 8, 9 और 10 में पौलुस 4 चीजों के बारे में बात करेगा जो उसके जीवन में भी थी, जो उसके संग हुई, क्योंकि उसने सुसमाचार बांटता था। पहली चीज जब वो बोलेगा तो दिखाएगा कि क्या तकलीफ थी उसे, और जब दूसरी चीज बोलेगा ये दिखाएगा कि परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य किस तरीके से दिखाया। 8वीं पंक्ति में, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि चारों ओर से, चारों दिशाओं से इतनी तकलीफें आ रही हैं, शारीरिक तकलीफें भी, मानसिक तकलीफें भी। अगर मिट्टी के बर्तन को चारों ओर से दबाया जाए तो क्या होगा? टूट जाएगा। यहां पे वर्ष में लिखा है लेकिन हम संकट में नहीं पड़ते। चारों ओर से कलेश है लेकिन हम टूटेंगे नहीं। सब तरीके से, सब जगह से तकलीफें आ रही है, लेकिन हम कुचले नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे अंदर एक धन है, हमारे अंदर एक खजाना है, यीशु मसीह। फिर वो लिखता है
निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। निरुपाय क्यों है? क्योंकि जीवन में इतने संकट हैं, जीवन में इतनी तकलीफें हैं, निराशा है। लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। कई बार उनका ध्यान भटक जाता है, कई बार कुछ और तकलीफों पे ध्यान देने लगते हैं। लेकिन पौलुस कह रहे हैं यहाँ पे, मेरे संग बहुत कुछ हुआ लेकिन मैं निराश नहीं होता, मैं आशा नहीं खोता हूं। हाँ, निरुपाय हूं, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या कहाँ जाना है, किस तरह से आगे का जीवन होगा, कल क्या होगा, कल मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन एक चीज है, मैं निराश नहीं होता। क्यों? मेरे अंदर एक खजाना है, आपके अंदर एक खजाना है। अगर आप उस खजाने पे ध्यान नहीं दोगे तो आप और मैं निराश हो सकते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है मैं नहीं होता हूं क्योंकि मेरे अंदर खजाना है। तीसरा यहाँ पे कहता है वर्ष नंबर 9 में, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। जहां जहां पौलुस प्रचार करने गया वहां वहां सताव उसके पीछे आया, फरीसी उसके पीछे आए, लोग यहूदी उसके पीछे लगे रहे, और जहां वो जाए वहां सताओ, जहां वो जाए वो सताओ। और पौलुस कह रहा है सताया तो मैं गया लेकिन परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं। क्यों? मेरे अंदर एक खजाना है। और ये आपके और मेरे जीवन की गवाही है कि सताए तो जाते हैं, सताए गए हैं, सताए जा रहे हैं, शायद आगे सताए जाएंगे, कुछ पता नहीं हमें। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो खजाना है, हम त्यागे नहीं जाएंगे, हम त्यागे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा खजाना हमारे जीवन में। परमेश्वर ने पौलुस को कभी अकेला नहीं छोड़ा, ना आपको और मुझे भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे कितने भी सताव है। मत्ती का 28 वर्ष नंबर 20, मैं तुम्हारे संग वंश के अंत तक रहूंगा। इब्रानी 13:5, ना मैं तो छोड़ूंगा ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। ये गिराए जाने का ये कुश्ती के बारे में है कि जब दो कुश्ती करते थे लोग और एक को अगर पीठ के ऊपर गिरा दिया जाए तो मैच खत्म, हार गया, वो पीठ के बल गिर गया है, सब कुछ खत्म। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मुझे तो इस तरह से मेरे जीवन में हुआ है, मैं तो मारा गया हूं, मुझे मारा है लोगों ने, मुझे शैतान ने सताया है, मैं गिराया बहुत बार गया हूं लेकिन मैं नाश नहीं हुआ हूं, उल्टा मेरी जीत हुई है। कुश्ती के मैच में अगर किसी को पीठ के बल गिरा दिया जाए तो वो हार जाता है। पौलुस कहता है मुझे गिराओ तो मैं जीत जाता हूं। क्यों? मेरे अंदर वो खजाना है, मेरे अंदर वो खजाना है। और यही खजाना आपके और मेरे जीवन में है कि जब हमारे संग ये घटनाएं घटती हैं, जब हम कहते हैं चारों खाने से कलेश है, हम कहते हैं हम संकट में हैं, निरुपाय हैं, सताए गए हैं, गिराए गए हैं, लेकिन फिर भी हम जीतते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक खजाना है। वर्ष नंबर 10, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। जीवन में कई क्षण, कई मौके ऐसे आते हैं जहां पर हमारे पास जवाब नहीं होता है। कठिनाइयां आती हैं, मृत्यु, दुख, कोई धोखा दे देता है, दिल तोड़ देता है, निराशा, जवाब नहीं होते हमारे पास कि हम क्या कर सकें आगे, इस प्रॉब्लम से कैसे संभाल सकें, इस पे जीत कैसे प्राप्त कर सकें। कोई पुराने प्रॉब्लम है, कोई क्रोध है, कोई नाराजगी है, कोई रिश्ता टूटा हुआ है, माफी नहीं है, ढेर सारी घटनाएं हो सकती हैं। कई बार बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम कहते हैं कि लोग भी नहीं समझते और परमेश्वर भी नहीं समझता। लेकिन इसे छुटकारा कैसे मिले? ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, मरने पे आ गए हैं। पौलुस के जीवन में कई बार वो, दूसरी कोरिन्थियंस 11:18 से अगर पढ़ना शुरू करो, लेकिन 12वें अध्याय की 9वीं पंक्ति में लिखा, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। फिलिप्पियों के 3:10 में पौलुस लिखता है ताकि मैं उसे जान सकूं और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को समझ सकूं। पंक्ति नंबर 10 में पौलुस कह रहा है कि मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरता हूं। कभी भी मर सकता था पौलुस, ताकि यीशु का जीवन भी हमारी देह से प्रकट हो। क्या कह रहा है पौलुस? पौलुस कह रहा है क्योंकि मेरे जीवन में खजाना है,
इसलिए चोर तो आएगा ही। जहां पे खजाना होगा चोर वहां पे अपने आप पहुंच जाते हैं। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा कि जो चोर है वो आता है नाश करने, चोरी करने, घात करने, लेकिन मैं आया हूं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए। पौलुस यहाँ पे हमसे दर्शा रहा है कि मुझके ऊपर, मेरे पर इतने संकट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में खजाना है। और जहाँ खजाना है वहाँ तकलीफें आएंगी, वहाँ परीक्षाएं आएंगी, वहाँ लालसाएं आएंगी। क्यों? ताकि हमारे जीवन से वो खजाना दर्शाया जाए। लोगों के जीवन में भी परेशानी आती है, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, दोनों के जीवन में संकट आते हैं। लेकिन हम उस वक्त हम किस तरह से जिएंगे, हम उत्तर किस तरह से देंगे? क्या हम प्रेम के भाव के संग हमारे जीवन से दर्शाएंगे? क्या हमारे जीवन से बुद्धिमत्ता दर्शाई जाएगी? क्या हमारे जीवन से नम्रता दर्शाई जाएगी? क्या हमारे जीवन से अनुग्रह दर्शाया जाएगा? और जब ये बातें इस पूरे संकट में दर्शाई जाएंगी तो हमारे जीवन से क्या होगा? वो धन, वो खजाना यीशु मसीह प्रकाशित होगा। लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित होंगे, कहेंगे हाँ तेरे जीवन में तकलीफ है, लेकिन तू यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। हमने इंग्लिश कलीसिया के मैसेज में कहा था कि जब कृष्णा के जीवन में कुछ वर्ष पहले जब पिताजी बीमार थे और हॉस्पिटल में थे, और जब वो टाटा हॉस्पिटल उनको ले गया और उसने वहाँ से फ़ोन करके कहा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नीचे लोग सड़क पे इंतज़ार कर रहे थे, जो 4 बजे से बैठे हैं, 5 बजे से बैठे हैं। उनके संग जाके मैंने प्रार्थना की और सुसमाचार बांटा और उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। अपने जीवन में बोझ, लेकिन दूसरों के जीवन में क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह का जीवन हमारी देह से प्रकट हो रहा है। मुझे याद है जब सुनील मेरी और जब नितेश के संग जो हुआ, अगले हफ्ते अस्पताल में थे, प्रचार कर रहे थे। क्या है उनके जीवन में? मृत्यु, देह में बोझ, लेकिन उनके जीवन से क्या होगा? यीशु मसीह प्रकट हो रहा है। जहां खजाना है चोर तो वहां पे आएगा ही, लेकिन उसका हम जवाब कैसे देंगे? जब आपके और मेरे जीवन में तकलीफें आती हैं तो हम उसका जवाब कैसे देते हैं? दुख में, तकलीफ में, बोझ में, हृदय में, संकट में, दर्द में हम उसका जवाब कैसे देते हैं? एक तरह से ऐसे दे सकते हैं कि लोग हमारी ओर आकर्षित हों, लेकिन किस तरह से जब हम प्रेम, अनुग्रह, परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर अपने जीवन को जिएंगे तो यीशु मसीह प्रकाशित होगा। हमारा जीवन एक सुसमाचार का पात्र बन जाएगा और लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित होंगे। और यही पौलुस कह रहा है कि हमारे समय में हम यहाँ पे मर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन से यीशु मसीह प्रकाशित हो रहा है। ये पुनरुत्थान का जीवन है। इस धरती पर इस समय में तकलीफें होंगी, लेकिन जो प्रतिफल है वो स्वर्ग में होगा। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है जीने के लिए, लेकिन सच्चा रिवॉर्ड, सच्चा प्रतिफल, सच्चा इनाम जो है उसकी उपस्थिति में होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, विश्वासी के जीवन में ये बैड लक, अजीब बात होना, ये सब कुछ नहीं चलता है। हमारे जीवन में हर चीज का एक मकसद है और हर चीज की योजना है। परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर हमारा खजाना है, और वो हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं होने देगा जिसकी उसने योजना नहीं बनाई हो और जिसके लिए उसका मकसद ना। योजना ये है ताकि हम मसीह की तरह बने, और मकसद ये है कि परमेश्वर को महिमा मिले। और अगर आप और मैं मसीह के ऊपर हमारा ध्यान लगाए रखें तो ये बात आसान हो जाएगी। पौलुस कह रहा है वर्ष नंबर 11 में, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में से प्रकट हो। वो कह रहा है मैं तो अपने आप को बहुत, जैसे कहते हैं ना, स्पेशल जानता हूं, खास हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे यीशु मसीह ने चुना है कि सताव से गुजरने के लिए, ताकि मेरे जीवन से यीशु मसीह प्रकाशित हो। और आपको और मुझे भी ये सोचना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है या होता है, वो इसलिए होता है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि उसकी योजना है, उसका एक मकसद है, और उसके द्वारा वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है, ताकि हमारे जीवन से जो खजाना है वो लोगों को दर्शाया जाए।
मिट्टी के बर्तन को कौन देखता है? देख के हम मुंह मोड़ लेते हैं। बहुत से लोग बड़ी बड़ी पैकेज बनाते हैं और अच्छे से पैक करते हैं और अंदर मिलता है कुछ भी नहीं। जो पैकिंग बराबर नहीं होती हम लोग उसको देखते नहीं। जो अच्छी दिखती है पैकिंग एकदम चमक रही होती है उसको लेते हैं, मालूम पड़ा अंदर सस्ता माल पड़ा हुआ है, लेकिन हमने पैकेज देख के खरीदा। उसी तरीके से अगर हम महिमा पा रहे हैं और हम अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं तो एक्चुअली हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम मिट्टी के बर्तनों की तरह नम्र होके यीशु मसीह को हमारे जीवन में काम करने दें तो हमारा जीवन सुसमाचार का पात्र बन जाता है। लॉकडाउन है, मैं ट्रैक्स नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा मैं लोगों को छू पा रहा हूं। आप आपके जीवन में भले ही लॉकडाउन ट्रैक नहीं बांट सकते, ये नहीं कर, कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार अपने जीवन को जीते हो लोग आपके जीवन को देख के यीशु मसीह के पास आएंगे। और वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा उद्देश्य है। जो भी कठिनाई आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को प्रदर्शित करने आपके जीवन से। वर्ष नंबर 12, सो मृत्यु तो हमको प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। पौलुस यहाँ पे कुरिन्थ की कलीसिया को याद दिलाना चाह रहा है कि आज उनको अगर उद्धार मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि ये सताव पौलुस के जीवन में हुए। क्योंकि पौलुस की ओर जब लोग देखते, कुरिन्थ के लोग देखते, वो कहते हैं अरे ये तो छोटा सा है, ये कैसे इतनी कलीसिया स्थापित कर पाएगा, ये कैसे इतना बोल पाएगा, ये कैसे इतना जी पाएगा। और पौलुस कह रहा है कि हाँ मैं तो ये सब नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया कि जो भी मेरे जीवन में सामने आएगा, जो भी चीज मेरे सामने आएगी, मैं परमेश्वर पर निर्भर होऊंगा, उसके सामर्थ्य पर निर्भर होऊंगा और मेरे जीवन से यीशु मसीह दिखेगा। और वो उनको याद दिलाना चाह रहा है कि ठीक है तुम बोल रहे हो कि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, लेकिन ये मत भूलो इन परेशानियों की वजह से तुम्हें उद्धार मिला है। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कोई आदमी धर्मी है, इसका जीवन बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब इसके जीवन में प्रॉब्लम होगी नहीं, ये हमेशा खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मिट्टी का, अपने आप को मिट्टी का बर्तन समझते हैं, जो परमेश्वर को निर्भर होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मेरे जीवन में तकलीफ है, लेकिन इस तकलीफ को मैं लेके मोड़ दूंगा ताकि इसके द्वारा यीशु मसीह दर्शाया जाए। तो लोग मुझ पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मसीह पर ध्यान देंगे। और पौलुस कोरिन्थ को सिखाना चाह रहा है, हाँ मेरे जीवन में सताव हुए, क्योंकि लोग सोचते सताव आ रहा है मतलब कुछ गलत होगा। नहीं, वो कह रहे सताव इसलिए आए ताकि तुमको उद्धार मिल सके। मेरे जीवन में सताव इसलिए है ताकि तुमको जीत मिल सके। इसलिए बाइबल कॉलेज जरूरी है, इसलिए मिशन जरूरी है, इसलिए बाइबल का ध्यान करना जरूरी है, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम जीवन का सामना करेंगे तो हमें संसार की तरह नहीं सामना करना है, हमें यह सामना करना है हमारे अंदर कौन है। हमारे अंदर खजाना है और वो खजाना है यीशु मसीह। और जब हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे और यीशु मसीह पर ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में लोग हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को जानेंगे। वर्ष नंबर 13, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में मैंने लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। विश्वास की आत्मा, मैं इसके बारे में सोच रहा था। इब्रानी के 11वें अध्याय में बहुत से लोगों के बारे में लिखा गया है और उसको कहा गया ये विश्वास के अध्याय है। राइट, करेक्ट है, ये विश्वास के लोग हैं, करेक्ट है। लेकिन क्या ये विश्वास के लोगों के जीवन में कुछ कमियां थी? क्या ऐसा समय आया कि इन्होंने अपने को कमजोर समझा? क्या ऐसा समय आया कि ऐसे उनके पास सामर्थ्य नहीं था? क्या ऐसा समय आया कि वो कमजोर हुए और पाप में गिरे? हाँ, ये परफेक्ट लोग नहीं थे। अब्राहम सिद्ध नहीं था, मूसा सिद्ध नहीं था, यूसुफ सिद्ध नहीं था, दाऊद सिद्ध नहीं था। ये जितने भी लोग पुरुष और स्त्री दिखते हैं कि इब्रानी के 11वें अध्याय में, ये सिद्ध नहीं थे, लेकिन इनके जीवन में 2 चीजें थी जो आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए। वो परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करते रहे और सुसमाचार यानी यीशु मसीह को प्रकाशित करते रहे। और इसीलिए वो इस विश्वास की किताब में है। और आपका और मेरा जीवन भी इस तरह से है। हाँ, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, अपने आप को कम मत समझो।
ये मत देखो कि अरे उसके जीवन में ज्यादा अच्छा हो रहा है, उसके जीवन में इतना हो रहा है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास ये नौकरी है और मेरे पास कुछ नहीं है। हम सब उस मिट्टी के बर्तन के समान हैं। जहां पर हम अपने आप को मिट्टी के बर्तन समझेंगे वहां पर वो खजाना परमेश्वर का दर्शाया जाएगा। अगर हम अपने आप को मिट्टी के बर्तन नहीं समझेंगे तो खजाना दर्शाया नहीं जाएगा। तो हम अपनी चमक के बारे में बात करते रहेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब लोग के अंदर कमजोरियां थी, ये सब लोगों ने पाप किए, ये सब लोग गिरे, लेकिन विश्वास करने लगे, फिर से यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, फिर से भरोसा करने लगे और अपने जीवन से प्रकाशित करने लगे यीशु मसीह के बारे में। इसलिए पौलुस यहाँ लिख रहा है, हमारे अंदर वो ही विश्वास की आत्मा है जो अब्राहम के अंदर विश्वास था, आपके पास वो विश्वास की आत्मा है। मूसा की जंग विश्वास था, आपके पास वही विश्वास की आत्मा है। आप वो विश्वास कर सकते हो, आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हो। आपके पास बाइबल है, आपके पास प्रार्थना है, कलीसिया में संगति है। ये देह हमें इसलिए दिया गया है। भजन संहिता 116 में सताओं से छुटकारे के लिए परमेश्वर की को धन्यवाद देने की प्रार्थना है। समय मिलेगा तो भजन संहिता 116 जरूर पढ़ना है। वहां पे लेखक लिख रहा है कि मैं परेशानियों में था, विपत्तियों में था, चारों ओर से कलेश था, लेकिन तूने मुझे छुटकारा दिया। मेरे और आपके अंदर वो विश्वास की आत्मा है और लिखा है कि विश्वास की आत्मा है, इसलिए मैं बोलता हूं, यानी मैं गवाही देता हूं। कलीसिया में जब लोग आते हैं और गवाही देते हैं तो अद्भुत समय रहता है। हमारे सबकी उम्मीदें, हमारी आशाएं, हमारा विश्वास मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? विश्वास। और एक दिन जब हम विश्वास से जिएंगे तो हमारे मुंह से गवाही निकलेगी कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये किया। और आज हम सब उसके लिए हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है। और हम क्या चाहना चाहते हैं कि विश्वास करते रहो, सुसमाचार बांटते रहो और ध्यान किस पे दो? परिस्थितियों पे नहीं, लोगों पे नहीं, जो चीजें हमारे जीवन में इर्द गिर्द हो रही है उन पे नहीं, लेकिन वो खजाने पे जो हमारे अंदर है। यीशु मसीह है वो खजाना, बाइबल है वो खजाना, पवित्र आत्मा है वो खजाना, प्रार्थना है वो खजाना, संगति है वो खजाना। उस पर ध्यान दो। कई लोग इस पंक्ति को पढ़ते और कहते हैं पौलुस के संग तो हो गया, हमारे संग कब होगा? शायद जब हम मरेंगे या जब रैप्चर होगा तब हम इसका अनुभव कर पाएंगे। नहीं, उसके अनुग्रह से आप इस जीत को यहां पर जीते जी रोज आप इस जीत का अनुभव कर सकते हो। अपने आप को नम्र करके, अपने आप को मिट्टी के बर्तन समझकर। ये कोई रहस्य की बात नहीं है। पौलुस ने यहाँ पे ओपनली लिख दिया है कि हमारा ध्यान हमारे परेशानियों पे, हमारे परीक्षाओं पे, इन पे नहीं होना है। हमारा ध्यान किस पर होना है? आने वाले समय पे परमेश्वर के साथ, उस खजाने पे। ऐसा नहीं है कि हमको चोट नहीं लगेगी इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि हमको प्रॉब्लम नहीं होंगे, लेकिन हमारा ध्यान किस पे? उस खजाने पे जो हमारे अंदर है। यीशु मसीह पर ध्यान देना है, नजरिया बदलना है। जब लोगों के जीवन में तकलीफ आती है तो तकलीफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब विश्वासियों के जीवन में तकलीफ आती है वो यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। जब लोगों के जीवन में तकलीफ, कठिनाई, परेशानी आती है तो वो अपने आप के बारे में बताते हैं। उनके जीवन से दिखता है उनके जीवन में कितना दुख है, लेकिन जब विश्वासी हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके जीवन से यीशु मसीह प्रकाशित होता है। वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। पौल उसके लिए हुआ, मेरे लिए क्या हुआ? प्रॉब्लम कितना बड़ा उस पर ध्यान मत दो, यीशु मसीह उसकी तुलना में बहुत बड़ा है, उस पर ध्यान दो। तुम्हारे बोझ तुम नहीं संभाल सकते, तुम्हारे दुख दर्द तुम नहीं उठा सकते, यीशु मसीह उठा सकता है, उस पर ध्यान दो। जीत विश्वासी के लिए हमेशा है। विश्वासी हारा हुआ जीवन नहीं जीते, विश्वासी जीते हुए जीवन में। कल क्या होगा, आने वाले साल में क्या होगा, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जीवन किसके हाथों में वो हमें पता है, और वो है परमेश्वर यीशु मसीह। यीशु पर ध्यान दो। अगले सप्ताह जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे वर्ष नंबर 14 से वर्ष नंबर 18 तक। अनदेखी बातों को हम कैसे समझ सकते हैं? अनदेखी बातों को, ये महिमा का बोझ, ये महिमा का वजन, इसके बारे में इसका मतलब क्या है वो अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन इस हफ्ते में
जो हम कहने की कोशिश करें वो ये है, परमेश्वर आपके जीवन से क्या कर सकता है? बहुत कुछ। याद है कहानी उस मटके की, उस बर्तन की जो इसके अंदर होल था जिसमें से पानी लीक हो रहा था? शायद आप और मैं वही बर्तन है। हमारे जीवन से कुछ लीक हो रहा है, हम सोच रहे हम तो कुछ काम के नहीं हैं, हमारे जीवन से क्या होगा, लेकिन हमारे जीवन किसी के बीच पर पानी डाल रहे हैं और वहां पे फल निकल रहे हैं। जब आप यीशु के लिए जीते हो, जब आप का ध्यान उस धन पर है जो आपके जीवन में है और अपने आप पर नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके विश्वास को देखकर किसी के जीवन में फल पैदा हो रहा है। आपका और मेरा विश्वास का जीवन व्यर्थ नहीं, इसके द्वारा किसी न किसी के जीवन में बदलाव आ रहा है, इसके द्वारा किसी के न किसी के जीवन में प्रोत्साहन आ रहा है। आपके जीवन को देख के कि शायद कोई ये कह रहा है कि नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं भी इनके पीछे चलूंगा, मैं कुछ जानना है कि किसके पीछे चलते हैं। शायद आपके जीवन को और हमारे जीवन को देख के कोई कह रहा है नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, इसके जीवन में मुझसे ज़्यादा तकलीफ हुई लेकिन ये निराश नहीं है, ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं, इनके जीवन में कहाँ से आया ये सामर्थ्य, ये कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं, ये कैसे चल पा रहे हैं। हवाई जहाज, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हवाई जहाज के अंदर दो ही फंक्शन है, या तो वो आगे जा सकता है या ऊपर उड़ सकता है। हवाई जहाज पीछे नहीं जा सकता, स्थिर नहीं खड़ा रह सकता। अगर वो स्थिर खड़ा रहा तो क्रैश हो जाएगा। जब हवाई जहाज हवाई अड्डे पे जाओगे देखोगे कि हवाई जहाज को पीछे धक्का मारा जाता है, क्योंकि अपने आप वो पीछे नहीं जा सकता, वो सिर्फ दो दिशाओं में जा सकता है, आगे या ऊपर। यही विश्वासी का जीवन है, हम पीछे नहीं मुड़ सकते, हमें आगे बढ़ना है और ऊंचाई तक जाना है। अपना मन यीशु मसीह पर बनाए रखो। कोलोसियों का 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हम कहते हैं ना कि कभी हार, हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़। क्यों? उनकी टोपी के ऊपर एक जानवर और एक पक्षी है, कैंगरू और ईमू। ये दोनों पीछे नहीं जा सकते, अगर ये पीछे जाएंगे तो गिर जाएंगे, ये सिर्फ आगे जा सकते हैं। ईमू सिर्फ आगे चल सकता है, अगर वो पीछे कोशिश करेगा जाने की तो पलटे हुए गिर जाएगा। कैंगरू जो है, लंगूर जिसको कैंगरू बोलते हैं ठीक वो हॉप करता है, छलांगे मारता है, वो पीछे नहीं जा सकता उसकी पूंछ की वजह से। और उनके मन में ये विश्वास है कि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। ये विश्वासी की सोच है, पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे नहीं देखना है, आगे की ओर जाना है, आगे की ओर जाना है, उड़ना है, ऊपर की ओर जाना है। क्यों? हमारे अंदर वो खजाना है। कोई भी चीज हमारे लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ्य सारी बातें हमारे लिए संभव है, लेकिन मैं उसे जानना चाहता हूँ, उसके सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ, पुनरुत्थान के जीवन को जानना चाहता हूँ। हाँ, मेरे अंदर कमजोरियां, हाँ हम कमजोर हैं, हाँ हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, लेकिन शायद हमारे जीवन से कहीं ना कहीं कोई फूल उग रहे हैं जो परमेश्वर के घर में रखे जाएंगे, परमेश्वर के घर में रखे जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हाँ हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हाँ हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन यीशु जीत आपकी है, वचन आपके द्वारा है। परमेश्वर फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, इस समय को आपके हाथों में देते हैं। अगर आपने कभी यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं, उद्धार नहीं पाया है, जान जाइए कि यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ्य है, सुसमाचार में वो सामर्थ्य है कि आपके पापों को माफ कर सके और आपको हमेशा के लिए स्वर्ग ले जाए। उद्धार पाने के लिए सिर्फ परमेश्वर के पास आना और संगति करनी है, उससे माफी मांगनी है, कहना हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे अंदर मैंने पाप किए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि क्रूस पर आपने आपके पवित्र लहू से मेरे सारे पाप धो दिए। मेरे जीवन में आना, मुझे नया जीवन देना, मैं ये समय आपके हाथों में देता हूँ, अपना जीवन आपके हाथों में देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार, और प्रार्थना वचन में बने रहिए। याद रखिए हमारा ध्यान ऊपर की बातों पे, उस धन पर है जो यीशु मसीह में। आमेन। धन्यवाद इस मैसेज के लिए लॉर्ड यीशु, इतने अच्छे मैसेज के लिए धन्यवाद, हमें इससे बहुत कुछ सीखने मिला, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। पास्टर का धन्यवाद यीशु। आइए चर्च हम मिलकर इस गीत को गाते हैं और इस सभा को अंत करते हैं, आज की सभा को। तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा
जब हमने आपको जाना और हम फिर से जी उठे लॉर्ड, हमने एक नई जिंदगी पाई उसके बाद लॉर्ड। हम चाहते हैं कि इस जीवन के बाद लॉर्ड हम आपको देख सके लॉर्ड, एक साथ मिल सके हम लॉर्ड, आपके सामने हम रह सके। इसी प्रार्थना करता हूँ यीशु, और सारी कलीसिया को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके नाम से मैं सौंपता हूँ आपके हाथों में लॉर्ड। यीशु आप हमें देखना लॉर्ड, आप हमारे हेल्थ को देखना यीशु, आप हमारे फाइनेंसेस प्रॉब्लम को देखना यीशु लॉर्ड, आप हमारे जो फैमिली इश्यूज है लॉर्ड पिता परमेश्वर उस चीज़ को देखना लॉर्ड, उस चीज़ को संभालिए लॉर्ड यीशु। हमारे जो घर पर बीमारी है लॉर्ड यीशु, जो लोग बीमार से मर रहे हैं लॉर्ड यीशु पिता परमेश्वर, इनके सारे जीवन को लॉर्ड पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता लॉर्ड। इस प्रार्थना को सुन और हमें इस प्रार्थना को लॉर्ड पिता परमेश्वर जल्द से जल्द एक आंसर दे लॉर्ड पिता परमेश्वर। इस कोरोना को लॉर्ड पिता परमेश्वर आप ख़त्म कीजिए, इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। आप बहुत दूर ले जाइए, इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। मेरी प्रार्थना लॉर्ड मेरे विश्वास के साथ मांगता हूँ यीशु, इस सारे कलीसिया के विश्वास के साथ मांगता हूँ पिता परमेश्वर।